प्यारे दोस्तों, तब क्या हुआ जब यूपी के एक गांव में इच्छाधारी नागिन ने दिया बच्चे को जन्म। लेकिन फिर गांव वालों की एक छोटी सी गलती पर नागिन ने जो किया उसे देखकर पूरे गांव की रूह कांप गई। दोस्तों, ये वाकया जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव केहरगढ़ की। दरअसल ये घटना हुई पवन के साथ। पवन जो करीब आज से 5 साल पहले आम गरीब किसान का जीवन व्यतीत कर रहा था। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करता और खेतीबाड़ी का भी काम किया करता था। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गया। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन दोस्तों हामिला थी। शाम का वक्त था और पवन जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां पर एक तेज चमकती हुई चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देखकर पवन थोड़ा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। पवन इतना घबराया हुआ था कि उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके दिमाग में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। इतना तो वो समझ गया था कि हो ना हो वो कोई बहुत ही कीमती चीज थी और अगर वो उसे मिल गई तो वो धनवान हो जाएगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो नाग नागिन। अगले दिन पवन जंगल में वापस उसी पेड़ वाली जगह पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर उस पेड़ के पास रहकर उन दोनों नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो हामिला है। उस रात घर में आकर वो सोचने लगा कि ये तो अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म दे रही होगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। अब बस नाग को मारना था। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब पवन हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा और एक दिन वो मौका भी उसे मिल गया जब नागिन अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से पवन ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर फेंक मारा और फिर एक बड़े से पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चों को भी मार दिया और उस मणि को उठाकर जल्दी से अपने घर की तरफ भाग गया। परंतु दोस्तों, उधर नागिन किसी तरह से बच गई थी। बस वो बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया तो उसने अपने बच्चे और नाग को मरा हुआ देखा तो उसके दर्द का कोई ठिकाना न रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हो गई। उसने पवन से बदला लेने की सोच ली, परंतु मणि चले जाने से वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, मगर अब भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर दोस्तों, पवन को जैसे ही वो मणि मिली उसका पूरा जीवन ही खुशहाल हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो मानो जैसे लॉटरी लग गई हो। वो जो भी धंधा करता था उसमें बढ़ोतरी होती थी और पवन को पता था कि ये सब कुछ उस चमत्कारी नागमणि की वजह से हो रहा है। गांव में हर जगह उसका नाम हो गया था। पवन के रुतबे को देखकर उसे एक पास के गांव वाले से एक बेहद अच्छा रिश्ता भी आ गया। राखी नाम की एक खूबसूरत लड़की से उसका निकाह हुआ। दोस्तों, राखी अपने पति पवन को बहुत प्यार करती थी, बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते थे। उनकी जोड़ी गांव में एक मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक आदमी का रूप लेकर श्याम नाम से पवन के यहां उसका मुंशी बन गई और पवन का विश्वास जीतने लगी। पवन भी श्याम के व्यवहार और वफादारी को देखकर उसे अपना भाई समान मानने लगा। एक दिन राखी अपने पति पवन के पास आती है और बताती है कि पवन, तुम बाप बनने वाले हो, मैं हामिला हूं। यह सुनकर पवन की खुशी का ठिकाना न रहा। दोस्तों, वो उस दिन खुद अपने मुंशी के पास गया और बोला, देखो श्याम, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से मुझे तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। मैं बहुत खुश हूं, इसलिए मैं आज अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह पर लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और फिर वो अपनी पत्नी और श्याम को कार में बिठाकर गांव के एक कोने में ले जाता है और अपनी कार को एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है। वहां जाकर वो बताता है कि जब वो छोटा था तो इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते वक्त चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफन कर दिया और पवन को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। पवन बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो उस कुटिया के पास चला आता है।
यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। पवन आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुनकर सभी की आंखों में पानी आ जाता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वो वापस पहाड़ी से होते हुए घर की तरफ जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी एक बड़े से पत्थर से टकरा जाती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण पवन तो कार में ही फंसा रह जाता है, परंतु उसकी पत्नी राखी पहाड़ से नीचे गिरते हुए एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे ही एक बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात एक कार्तिक पूर्णिमा की थी। श्याम अपनी शक्तियां पाकर एक नागिन का रूप धारण कर चुका था। पवन श्याम को देखकर चौंक जाता है क्योंकि श्याम नागिन बन चुका था। वो नागिन पवन को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह इसी स्थिति में वो एक बार फंसी थी और पवन ने उसका पूरा घर संसार उजाड़ दिया था, उसके पति और उसके बच्चों को मार दिया था और आज मेरे पास बदला लेने का अच्छा मौका है। घायल पवन गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले ही तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी पत्नी हामिला है, उसको छोड़ दो। लेकिन दोस्तों, नागिन को अपनी वही कहानी याद आती है कि उसके साथ क्या हुआ था। जब किसी अपने की जान चली जाती है, यह जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। मगर नागिन ने पवन का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देखकर उसे माफ कर दिया और राखी को उस पेड़ से निकालकर बचा लिया और दोनों को अस्पताल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। दोस्तों, जब पवन अस्पताल से ठीक होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वो नागमणि को लेकर उसी वक्त विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास नागमणि को रखकर फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में आकर इतनी बड़ी गलती कर बैठता है, फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। बस आखिर में सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। तो दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।